हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस कोचिंग सेंटर। मैं हूं सनी सिंह और आप को मैं जोड़ रहा हूं अकाउंटिंग रेशियो के 7वें पार्ट से। और इस 7वें पार्ट में आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालना सीख रहे हैं, जिसमें मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक निकालना सिखाऊंगा। कैसे, बिना समय गंवाए हम देखते हैं कि आखिर कैसे हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ए ट्रेडर कैरेज एन एवरेज स्टॉक ऑफ 40,000। मतलब एवरेज स्टॉक जो है वह 40,000 है। हिज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, देखिए लिखा हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 8 टाइम्स दिया हुआ है। 8 टाइम्स इफ द सेल्स वुड एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। जो प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स दिया हुआ है। अब हमको जाकर के निकालना है प्रॉफिट, ये 20%। कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्टली स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है? 8 टाइम्स, तो 8 लिख देंगे। एवरेज स्टॉक एस कितना दिया है? 40,000, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS नहीं दिया हुआ है। बाई में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, COGS से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, COGS हो गया। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 यानी 3,20,000। हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है जी? प्रॉफिट। तो हमको प्रॉफिट निकालना क्या है? तो उसमें क्या दिया हुआ है? सेल्स पर आया क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो, अगर उस पर निकालना हो आपको प्रॉफिट, तो इतना मल्टीप्लाई परसेंट, तो परसेंट कितना है? 20% बाई 100 माइनस परसेंट कितना है? 20। तो COGS 32 एंड 3,20,000 मल्टीप्लाई 20 बाई लेस देन 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80। 4 में 4 बटे 32, 4×32 कितना हुआ? प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000, मतलब 80,000। आसान है, बड़ा नहीं गया, बड़ा बनने भी नहीं देता हूं मैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जिंदगी की फलसफा भी क्या अजीब है, रातें कटती नहीं साल गुजर जाते हैं। क्या साला दिन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब किसी वस्तु का लागत। मतलब सेल्स है, कितना दिया हुआ है? 3 लाख। उसके बाद ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिक्स टाइम्स दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। क्या निकालना है? ओपनिंग इन्वेंट्री। उसके लिए कह रहा है इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज 10,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। कह रहा है
कि जितना क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसमें से यदि 10,000 घटाते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री आता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री इक्वल टू एक्स, तो ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 लेस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बनाते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या करेंगे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज स्टॉक। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख एवरेज स्टॉक। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 कम 6 6 35, 36 गुणा एस से 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा जी, एस मतलब एवरेज स्टॉक का 1 से 5 में गुणा करेंगे तो। अब देखिए एवरेज स्टॉक हमारा कितना आ गया, 50,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप उतार सकते हैं। आगे देखते हैं, एवरेज स्टॉक याद रखना है बस। अब देखिए यहाँ से आते हैं, एवरेज स्टॉक इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2, यही ना फॉर्मूला होता है जी। चलिए आगे देखते हैं, एवरेज स्टॉक कितना आया था, 50,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, x माइनस 10,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना माने हैं, x माने हैं, बाई में 2, 33 गुणा कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो 1 लाख हो गया। 1 1 2x माइनस 10,000, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस, यानी 2x इक्वल टू 1 लाख प्लस 10,000, तो 2x इक्वल टू 1 लाख 10,000 होगा। 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू 1,10,000 बाई 2, x इक्वल टू 15,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो है 55,000 हो जाएगा और ओपनिंग स्टॉक 10,000 कम है इससे, तो माइनस 10,000 आपका हो जाएगा 45,000 आंसर। ओके, कोई भारी चीज़ नहीं है, आसान से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। निम्नलिखित इंफॉर्मेशन सूचना से ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की गणना कीजिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 5 टाइम्स दिया हुआ। उसके बाद कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि टोटल से 2 लाख, उसके बाद क्वेश्चन दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर बाई 4,000 देन द ओपनिंग स्टॉक। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक से 4,000 अधिक है। तो लेट ओपनिंग स्टॉक इक्वल टू x, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू x प्लस 4,000। मतलब ओपनिंग स्टॉक जितना रहेगा ना उसमें 4,000 जोड़ेंगे तब जाकर क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आगे देखते हैं। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, सेल्स दिया ही है, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं।
कितना दिया है 2 लाख, उसका 25% यानी 25%, 50,000 हो गया ना। अब क्या निकालेंगे, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल सेल्स कितना है 2 लाख है और जीपी कितना आया है 50,000 आया है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1,50,000 हो गया ना। अब क्या निकालना हमको, तो अभी निकालेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर COGS बाई एवरेज स्टॉक। देख रहे हैं ना, COGS एवरेज स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है 5 टाइम्स है तो 5 लिख देंगे, और COGS कितना है 1,50,000 बाई एवरेज स्टॉक 5 एकम 5 5 3 15 30 गुणा एस से गुणा करेंगे तो एस मान एवरेज स्टॉक, और 1 से 30,000 गुणा करेंगे तो 30,000 30,000। ओके, इतना उतरिए पहले। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। एवरेज स्टॉक 30,000 याद रखना है। कह रहा है ओपनिंग स्टॉक एक्स क्लोजिंग स्टॉक एक्स प्लस 4,000। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो एवरेज स्टॉक कितना हो गया 30,000 हो गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है एक्स है, क्लोजिंग स्टॉक क्या है एक्स प्लस 4,000 है, बाई 2 3 गुना 30 दूनी 60,000 हो गया ये, और 1 2x और प्लस 4,000 है, प्लस है दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो 60,000 में से अगर हम 4,000 माइनस करते हैं तो हमको लगता है आ जाएगा आपका 56,000, और 56,000 को काट दे 2 से तो 28 मार्क में, यानी एक्स का मान कितना हो गया 28,000 हो गया ना। क्या निकालना है, ओपनिंग स्टॉक हो गया आपका 28,000, और क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो 28,000 से मोर देन 4,000 यानी 4,000 घट बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 32,000 मतलब 32,000 हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। थोड़ा एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 lakhs is the cost of goods sold COGS। 3 लाख हो गया। उसके बाद इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 8 टाइम्स दिया। स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन, कह रहा है ना, मोर देन स्टॉक एट द एंड, यानी कह रहा है जो क्लोजिंग स्टॉक है, मान लेते हैं लेट क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू एक्स, तो ओपनिंग स्टॉक कितना होगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उससे उसी का दुगुना है, दुगुना अधिक है। कह रहा है ना क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि स्टॉक एट द एंड एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स, मतलब दुगुना है यानी 2x है, मोर देन मतलब अधिक है, तो 2x अधिक कर दिए किससे, क्लोजिंग स्टॉक से। तो क्लोजिंग स्टॉक x मान लिया और इसी का दुगुना अधिक कर दिए तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। हो गया ना। क्या निकालना है, कह रहा है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक की गणना करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉक टर्नओवर रेशियो लेकर ही चलना है। क्या निकलेंगे COGS बाई एवरेज स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया आपका 8 टाइम्स, COGS 3 lakhs, काट दीजिए ऊपर से ऊपर, 8 एकम 8, 8 3 का 24। चलिए थोड़ा सा पीछा पीछे कर देते हैं, गुणा कर तो हो जाएगा ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा,
8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24, बचा कितना 6, तो ये हो जाएगा 60, 60 हुआ ना। 8 सते 56, 8 पचे 40, 37,500। क्वेश्चन क्या आ गया है, 37,500 आया है। अब हमको क्या निकालना है, इसको देखना है। चलिए एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला लगाते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाई 2। तो ये आ गया है 37,500। ओपनिंग स्टॉक कितना है 3x है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है x है, बाई में 2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं या रहने दे रहे हैं अभी। 37,500 3 गो एगो 4 गो x बाई 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 1 कम 2 17 होगा, 2 8 16, 2 से 14, 2 5 10 0, 18,750। ये कितना हो जाएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक आपका 18,750 हुआ। तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 18,750, 3x है तो हो जाएगा 0, 3 5 15, 5 हाथ में 3 7 21, 22 का 2 हाथ में 2, 18 4 2 56। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन गया। अब हम कल आपको डेटा टर्नओवर रेशियो लेके आएंगे, आपको पढ़ाएंगे डेटा टर्नओवर रेशियो क्या है। तो यदि आपको बेटर समझ में आ रहा है, यदि कोई ऐसा है वर्ड जो आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस पॉइंट पर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर के आऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।